नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा व्यापारियों से मुलाकात की और व्यापार मंडल के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वो बांग्लादेश के कपड़ा और अन्य व्यापार का प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि वो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसे लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी से कुछ खास बातचीत की। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। बांग्लादेश की जरा सी नासमझी की वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में लखनऊ में व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वो बांग्लादेश से जितना भी व्यापार है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसको बंद करने की अपील की है। ऐसे में हमारे साथ लखनऊ के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि राजनाथ सिंह की जो ये अपील है उसके बारे में उनका क्या कहना है। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा व्यापारियों से जो अपेक्षा की गई है कि जिस प्रकार बांग्लादेश की जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, उस सरकार को चलाने वाले यूसुफ खान और उनके कर्ता धर्ता, वो हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही है, मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है और इस पर चुप्पी साध करके बैठी है और उनको बढ़ावा दे रही है, एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का जो उद्यमी और व्यापारी है, उसको बांग्लादेश से अपने संबंध ख़त्म करने की उन्होंने अपील की है और हम 100% सहमत हैं कि वो देश जो हमारे हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रहा हो, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार कर रहा हो, उन कारोबारियों को जान से समाप्त कर रहा हो, ऐसे बांग्लादेश की सरकार को और ऐसे बांग्लादेश के लोगों को हम कोई भी व्यापारिक गतिविधि में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। इसलिए हम माननीय रक्षा मंत्री जी की इस मांग और अपील का पूर्ण समर्थन करते हैं और कहना चाहते हैं भारत के तमाम उद्यमियों और व्यापारियों से जो बांग्लादेश में व्यापार कर रहे हों, वो किसी भी देश में व्यापार कर लें, लेकिन बांग्लादेश को कम से कम ये नसीहत मिलनी चाहिए कि अगर वो नहीं सुधरेगा तो बांग्लादेश का हाल इतना ख़राब हो जाएगा कि वो दर दर की भीख मांगेगा और उसको भीख नहीं मिलेगी। ये स्थिति बांग्लादेश की होने वाली है। सर, आपको क्या लगता है इस अपील से भारत के व्यापार मंडल को बहुत ही लाभ होने वाला है? नहीं, लाभ तो तुरंत नहीं होगा, व्यापारी समाज को कोई लाभ तो नहीं होगा, शुरू में तो नुकसान होगा क्योंकि जो एक चलता हुआ व्यापार है वो बंद करेगा। लेकिन जहाँ राष्ट्रभक्ति की बात है, जहाँ देशभक्ति की बात है और जहाँ पर स्वाभिमान की बात आ जाती है, वहाँ पर लाभ मायने नहीं रखता, वहाँ पर कुछ पैसे कुछ रुपए मायने नहीं रखते, वहाँ पर राष्ट्रभक्ति मायने रखती है और उन जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है उनको कम से कम हिम्मत मिले, उनको ये लगे कि हमारा साथ देने के लिए भारत का जो हिंदू है, भारत का जो व्यापारी समाज है, वो हमारे साथ खड़ा है। ये एहसास कराने के लिए अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो यहाँ का उद्यमी और व्यापारी करने के लिए तैयार है। सर, जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो इसको आप क्या कहना, मतलब किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया ये है कि बांग्लादेश में आज हिंदू हों या ईसाई हों, ये अल्पसंख्यक की तरीके से हैं, यानी कि कम संख्या में हैं। और जब भारत का हिस्सा बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से एक हिस्सा कट करके बांग्लादेश बना, बांग्लादेश आज भी भारत की ज़मीन है। वो ठीक है कि हमारे जो पूर्व के शासक रहे, जो हमारे यहाँ के नेता रहे, जिसकी भी कांग्रेस की सरकार रही, उस समय में पाकिस्तान बन गया, उस समय में बांग्लादेश बन गया और जो हिंदू वहाँ पर रह गए उनको ये कहा गया कि इनको बराबर का दर्जा मिलेगा और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, जैसा कि हमारे देश में है। यहाँ पर भी जो अल्पसंख्यक है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, एक जैसा व्यवहार, जैसा हिंदू है वैसा मुस्लिम है। लेकिन बांग्लादेश में 27-28% था हिंदू,
जब वो बांग्लादेश बना था, और आज मुझे लगता है 6 या 7% रह गया, और वो भी इतनी बुरी स्थिति में कि वहाँ के लोग भारत आना चाहते हैं, वहाँ के लोग बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में मैं कह सकता हूँ गर्व से ये कि कोई मुस्लिम, कोई अल्पसंख्यक भारत छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको बराबरी का दर्जा है, उसको सम्मान है, उसको वही सम्मान है जो एक हिंदू को है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश को और बांग्लादेश की सरकार को तत्काल अपनी इन नीतियों पर सुधार करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में, ये मुझे कहने में संकोच नहीं है कि विश्व के भूगोल से और इतिहास से और जो विश्व का नक्शा है उससे बांग्लादेश मिट जाएगा। क्योंकि भारत की सरकार भी और पूरा भारत देश और यहाँ का उद्यमी व्यापारी और यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है इस बात से कि अब निर्णय आर पार का होना चाहिए और बांग्लादेश या तो सुधरेगा, और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरेगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटेगा। ऐसा निर्णय भारत का भी जो राष्ट्र प्रेमी वर्ग है वो ले रहा है। सर, जैसे कि मौजूदा सरकार पर हिंदूवाद को लेके कई आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ही हिंदुओं के हित के लिए ही बात करती है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आता, हिंदूवाद क्या चीज़ है? 145 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। उस 145 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से अधिक हिंदू है। अगर हम मुसलमान कह सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो परिभाषा गढ़ी गई इससे पहले की सरकारों के द्वारा, वो परिभाषाएं गलत गढ़ी गई, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो और चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो। हम अगर मुस्लिम एकता कह सकते हैं तो हिंदू एकता क्यों नहीं कह सकते? हम क्यों जाति में बटेंगे? हम क्यों अलग अलग भाषा में बटेंगे? भाषा अलग हो सकती है, हमारा किसी त्यौहार को मनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हिंदू अब जातियों में नहीं बटेगा, हिंदू एक रहेगा। इसको कहने में हमें गर्व होना चाहिए। ये हिंदूवाद नहीं है, ये हिंदू की एकता है, ताकि हम पूरे विश्व को ये बता सकें कि हम हिंदू और हम भारतवासी एक हैं। सर, जैसे कि पहली विपक्ष की सरकारों में व्यापार को क्या स्थिति रही है और मौजूदा सरकार में व्यापार की क्या स्थिति रही है? देखिए, इस बात को भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सुविधा और जो सम्मान और जो सुरक्षा वो मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मिली है, शायद आज से पहले किसी सरकार में नहीं मिली। अगर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की बात करूंगा तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी राज्य में हम लोग बहुत वर्षों से मांग कर रहे थे, बहुत वर्षों से, कि तमाम तरह के दिवस हमारे देश में होते हैं। शिक्षक दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, बाल दिवस होता है। इस देश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला, प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला वर्ग व्यापारी वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो क्यों नहीं एक दिन व्यापारी दिवस हो? मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का साधुवाद करना चाहता हूं, बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए 29 जून भामाशाह जी की जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया, और हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर आज व्यापारियों उद्यमियों का सम्मान हो रहा है। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश का जहाँ पर एडिशनल एसपी के स्तर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया, और हर महीने उसकी बैठक होगी जिसमें एडिशनल एसपी नोडल इंचार्ज होगा और व्यापारियों के साथ बैठक करके उनकी हर समस्याओं का निराकरण करेगा। ये दो ऐसे बड़े निर्णय हैं, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का और व्यापारी कल्याण दिवस का, जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और पुलिस के लेवल पर व्यापारी को सुरक्षा भी मिल रही है, व्यापारी को सम्मान भी मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये परिपाटी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, धीरे धीरे उसको पूरे भारत में लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि मोदी जी की सरकार ने जो काले कानून अंग्रेज के ज़माने के बने हुए थे, 90% से अधिक कानून काले जो अंग्रेज़ों के समय के थे वो समाप्त हुए हैं, और जो बाकी कानून थे वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। सर, इस मुहिम को लेकर आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों का ये प्रयास है
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, व्यापारी कल्याण दिवस का गठन हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरे देश के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की घोषणा हो और पूरे देश में व्यापारी एक साथ व्यापारी दिवस आयोजित करे, व्यापारी का सम्मान बढ़े, तमाम वर्गों में व्यापारी का सम्मान बढ़े। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, पुलिस के स्तर पर भी कोई ना कोई एक बड़ा निर्णय देश की सरकार को लेना चाहिए, ऐसी हम मांग भारत सरकार से करेंगे। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। जैसा कि सर ने कहा कि मौजूदा सरकार में कई फ़ायदे व्यापार मंडल को हुए हैं, लोगों को हुए हैं, और इस मुहिम को लेकर वह और भी कुछ करना चाहेंगे जिससे व्यापार मंडल सुरक्षित रहे और बांग्लादेश से उनका व्यापार ख़त्म हो जाए। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन समर के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ।